बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेके न्यूज़ वेव में आपका इस्तकबाल है। उर्दू खबरनामा लेकर मैं सबरीना महराज आपकी खिदमत में हाजिर। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। तो सबसे पहले आगाज इस खबर से करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से गैर मकामी लोगों को यहां वोट डालने का हक देने के फैसले पर गौर खोज करने के लिए 22 अगस्त यानी पीर को अपनी रिहाइशगाह पर कुल जमाती मीटिंग तलब की है। जरा के मुताबिक इस मीटिंग में बीजेपी को छोड़कर जम्मू और कश्मीर की तमाम सियासी पार्टियों को शिरकत करने की दावत दी गई है और इसमें इलेक्शन कमीशन के मज़कूरा हालिया फैसले के मुतल्लिक मुस्तकबिल के लिए लाए अमल पर गौर किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में कहा गया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तमाम सियासी जमातों के लीडरों को एक मीटिंग के लिए मदऊ किया है ताकि वो वोटर लिस्टों में गैर मकामी अफराद को शामिल करने के जम्मू और कश्मीर हुकूमत के हालिया ऐलान पर तबादुला ख्याल किया जा सके। ट्वीट में मजीद कहा गया, उन्होंने ज़ाती तौर पर लीडरों के साथ बात की और उन्हें 22 अगस्त पीर को 11 बजे मुनक्किद होने वाली मीटिंग में शिरकत करने की दावत दी। कबल-ए-ज़ी पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इस सिलसिले में एक कुल जमाती इजलास तलब करने की गुजारिश की है। काबिल-ए-ज़िक्र है कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू और कश्मीर ने गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जम्मू और कश्मीर में इमसाल 20 से 25 लाख नए वोटरों का इंदराज होने का इम्कान है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं उन्होंने एक नया फरमान जारी किया और जिसकी वजह से जो है बीजेपी के 25 लाख जो नॉन लोकल्स हैं वोटर्स उनको यहाँ इंक्लूड किया जाएगा। एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफन ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है। पहले जो इन्होंने रिगिंग करनी थी वो तो आधी रिगिंग कर दी जिस वक्त डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ बनाया और उसमें जितनी जेरी मैंडरिंग होनी थी वो सब कर लिया और जिसका नतीजा ये हुआ कि जो उसकी हेड करती थी उस पैनल को उसको अब बड़ी अच्छी तरह से रिहेबिलिटेट किया गया। शी हैज बीन रिवॉर्डेड। तो मेरा ये कहने का मकसद है, मैं लोगों के अपने मुल्क के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये जो जमहूरी निज़ाम को यहाँ मस्क किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को यहाँ ख़त्म किया जा रहा है, या मुल्क के लोगों को समझना चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट ने इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया था ये सोच के कि हम जमहूरी मुल्क का हिस्सा बनेंगे, राजा महाराजाओं की तानाशाही खत्म करके हम एक आज़ाद हिंदुस्तान, एक डेमोक्रेटिक सेकुलर हिंदुस्तान का हिस्सा बनेंगे। मगर उसके बाद जबकि पूरे मुल्क में डेमोक्रेसी हुई, हमारे यहाँ ऐसे कुछ वाकयात हो गए अनडेमोक्रेटिक तरीके से, जैसे शेख साहब को डिसमिस किया गया। उसके बाद कई ऐसी चीजें की गई कि लोगों का इलेक्शन से यहाँ बिल्कुल भरोसा उठ गया, क्योंकि उसके बाद जितने भी इलेक्शन हो गए उसमें मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्शंस में जो एक वन साइडेड होता था जिसके लोगों का भरोसा नहीं था। और 87 वाज द कल्मिनेशन ऑफ ऑल द इलेक्शंस, फ्रॉड्स ऑफ इलेक्शंस, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने जो बहुत ही अमन पसंद लोग हैं उन्होंने बंदूक उठाने पे मजबूर हो गए और आज तक हम उसका खिमियाजा भुगत रहे हैं। और शायद यही वजह है कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब को रेड फोर्ट से ये ऐलान करना पड़ा 2002 में उनको ये ऐलान करना पड़ा कि हम जम्मू कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। और उसके बाद इलेक्शन में बेहतरी आई और जम्मू कश्मीर के लोगों का इलेक्शन प्रोसेस में एक भरोसा हो गया। मगर जो हम आज देखते हैं, जो इस वक्त हो रहा है, ये जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बन चुका है बीजेपी के लिए। यहाँ वो तजुर्बा करते हैं, उसके बाद बाहर जाके उसको अप्लाई करते हैं। और जितना भी जो भी कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है ये इस फसाद में हो रहा है कि हम जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा का हिस्सा बनाना चाहते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं कंट्री के साथ। तो मेरा तो ये है कि जो भी हमारे लोग दुनिया मुल्क के लोग जो देशभक्त हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ कि जो मैं उन पार्टीज की भी बात कर रही हूँ जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कुर्बानियां दी
और इस मुल्क को जमहूरी सेकुलर मुल्क बनाया। शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिले के इलाका हाजन सोनावारी में एक तेज रफ्तार ऑटो की जद में आकर एक 4 साला लड़का लुकमई अजल बन गया। मकामी लोगों के मुताबिक जुमेरात की सुबह ऑटो लोड कैरियर जिसमें दूध के बैरल भरे लदे हुए थे ने राह चलते हुए नाबालिग लड़के को टक्कर मारकर कुचल दिया, जिसके बाद शदीद जख्मी हालत में बच्चे को अस्पताल मुंतकिल किया गया। बच्चे की शनाख्त 4 साला हारिस मुश्ताक वलद मुश्ताक अहमद हुर्रा साकिन परे मोहल्ला हाजन के तौर हुई है। जख्मी को फौरी तौर पर पब्लिक हेल्थ सेंटर हाजन मुंतकिल कर दिया गया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने वाकये का नोटिस लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। जिले मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ अशोक कुमार शर्मा ने जुमेरात को पुलिस से तमाम गैर मजाज मीडिया पोर्टल्स की शनाख्त करने को कहा है जो जिले के अंदर बगैर किसी इंदराज और इजाजतनामे के काम कर रहे हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता माह जिले तरक्याती कमिश्नर अशोक कुमार की जानिब से SSP किश्तवाड़ को जारी किए गए हुक्मनामे के मुताबिक समाजी राबिता की वेबसाइटों पर चल रहे मुतअद्दिद न्यूज़ पोर्टल्स के इंदराज और ज़राई आमदन की जांच करने का हुक्म दिया गया है। उन्हें हिदायत दी गई है कि वो इस हुक्मनामे को सही मानों में नाफिज करें। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जारी करदा हुक्मनामे में कहा गया है कि फर्जी खबरें फैलाने वाले और हुकूमत की शबिया को ख़राब करने वाले गैर कानूनी न्यूज़ पोर्टल्स पर पाबंदी का मकसद ज़िले किश्तवाड़ के इलाकाई दायरे इख्तियार में अमन व अमान की बहाली को यकीनी बनाना है। हुक्मनामे में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि मुतअद्दिद मरतबा पोर्टल्स जली खबरें फैलाते हैं और सरकारी दफातर में जाकर सरकारी मुलाजमीन को तंग करते हैं और उनकी वीडियोस बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहते हैं। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि खदशा है कि इन जली न्यूज़ पोर्टल्स पर रोक ना लगाई गई तो ये ज़िले के अंदर माहौल को ख़राब कर सकते हैं और इन सभी न्यूज़ पोर्टल्स की जांच की जानी चाहिए। दस्तावेज़ात के अलावा उनकी फंडिंग के ज़रिए की मुकम्मल जांच की जाए। वाज़ेह रहे कि इसी तरह का हुक्मनामा 3 माह कबल ज़िले तरक्याती कमिश्नर राम बन ने जारी किया था, जिसके बाद अभी तक 7 न्यूज़ पोर्टल्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है और मजीद की जांच जा रही है। और अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल की एक मस्जिद में होने वाले धमाके में मरने वालों की तादाद 30 हो गई है। इस धमाके में 40 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। मीडिया ने महकमा दिफा के एक ज़राए के हवाले से बताया कि कल के धमाके में हलाक होने वालों की फहरिस्त में नामवर मजहबी आलिम अमीर मोहम्मद कबाली भी शामिल हैं। अब तक किसी दहशतगर्द ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। तालिबान का दावा है कि इनका अफगानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल है, लेकिन इस्लामिक स्टेट दहशतगर्द ग्रुप IS के अस्किरत पसंद पूरे मुल्क में शहरियों और पुलिस पर हमले करते रहते हैं। 2 हफ्ते कबल काबुल में होने वाले 2 मोहल्लिक धमाकों में 10 अफराद हलाक और 40 दीगर जख्मी हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक स्टेट ने दोनों हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। तो ये था आज का खबरनामा। इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए और आप बने रहे JK न्यूज़ वेव के साथ।